अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश हैं? माशाल्लाह। आज इमरान खान का हेलीकॉप्टर हादसे से मुश्किल से बचा है और इमरान खान की ज़िंदगी मुश्किल से बची है। जब वो गुजरांवाला जा रहे थे बाई खसूसी त्यारे के ज़रिए, तो वहाँ पे उनको जनाब वो किया गया है। त्यारा जो ही उड़ा तो वो पायलट ने कंट्रोल टावर से कहा जी इसमें ख़राबी पैदा हो गई है, और वो फिर उसने ख़राबी जो है वो फ़ौरन उतार लिया और फिर इमरान खान जो है ना वो बाई रोड उसके ऊपर आए। ठीक है जी, गुजरांवाला खिताब करने के लिए, वरना इस वक्त कोई बड़ी खबर भी हो सकती है। हम सब की ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं यार। हम दुश्मन और दोस्त का फ़र्क पहचान के जीते हैं। अब आए जी, इमरान खान ने जो गुजरांवाला जलसा में पटारी सांप से निकाली है ना, मैं ये आप नोट कर लेना, हर जलसे के बाद इमरान का होता है कि अगले जलसे में मैं अहम ऐलान करूंगा, और अहम ऐलान की होता है कोई नहीं होता। कहता जी वो कबर ते किसी ने लिखा हुआ सी कबर के उत्ते कि मैं बड़ा अहम था, यही मुझे वहम था, या मैं बड़ा अहम था, यही मुझे वहम था। ये हर बंदे नूं यही होता है कि जी मेरे जैसा होर कोई नहीं जी, मेरे जैसा होर कोई नहीं। तो इमरान खान ने गुजरांवाला जलसा में कुछ भी नहीं किया और कहा जी कि बस आप इलेक्शन की तैयार रहें, मैं आपको किसी वक्त भी कॉल दे दूँ। ये पटारी जो सप इमरान ने कड़े है, मैं किसी वक्त आपको कॉल दे दूंगा। जबकि हम सारे टीवी वाले ये वो सारे गौर से सुन रहे होते हैं कि यार पता नहीं इमरान क्या करता है। अब आपको एक मैं मज़े की बात बताऊं, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ये मरियम औरंगज़ेब, ये सारे ना पूरी तकरीर इमरान की गौर से सुनते हैं कि ये आखिर पे की कहेगा, क्या कहेगा, ये आखिर पे क्या कहेगा। तो वो तकरीरें सुन के ना इनके अंदर वो खौफ पैदा हो गया राना सनाउल्लाह वगैरह के, क्योंकि ये सुनते हैं कि इसकी कोई कमजोरी निकालेंगे। वो उसका पूरा लेक्चर होता है और वो रोज होता है, उसका असर अवाम पे जैसे पड़ रहा है इस तरीके से हमारे लीडरों के ऊपर भी पड़ रहा है। और वो सुन के तो वो इमरान के समझ लो पूरा जो उसका फलसफा है वो सारा सुनते हैं, फिर उसमें से कोई नुक्ता निकालते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ये सिर्फ फसाद ही कर रहा है, यकीन करें। मैं अब ये बिल्कुल ऑनेस्टली आपको कह रहा हूं। सबसे पहले तो ये आज इसने एक ड्रामा किया है, इसने कहा जी अतर मिन अल्लाह, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं कबूल कर लूंगा। ये माहिर नफ्सियात की तरह जो है ना डील कर रहा है सबको, नून लीग को, पीटीएम को, अवाम को, सबको। ये उसने टीसी वाला फिक्रा बोला है कि जनाब ख्याल करना, ख्याल करना। ये बड़े किस्से मशहूर है हमारे जनाब, 5 तन पाक दा ख्याल करना ते 11वीं वाले दा ख्याल करना, ये लतीफ़े मशहूर हैं बड़े। तो ये इमरान का भी यही तरीका है। अब मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ कि मैं कहता हूँ चले जी नवाज शरीफ से गलतियाँ हुई हैं, जरदारी से भी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं आपको ये एक बात बताऊं, जो अवाम के साथ इमरान खान कर रहा है ना, इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, पढ़ी लिखी डिसऑनेस्टी। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, अब मुझे पता है कि सूरज जनाब सुबह 6 बजे निकलेगा, 5:30 बजे निकलेगा, लेकिन हम ड्रामा करके और फ्रॉड करके, धोखा करके, ऐसे छू मंतर करके किसी को कहें कि ए देखो जी सूरज निकल आया जी, यानी कि धोखा फ्रॉड करने वाले को पता होता है कि मैं धोखा कर रहा हूं। अब इमरान खान को क्लियर कट पता है कि मैंने अवाम को जो मदीना की रियासत का नारा दिया है ना, कसम खुदा की ये झूठ है। मैं जो इनको दूसरे नारे जितने भी दे रहा हूं कि सबको कानून के नीचे होना चाहिए, ये झूठ है। मैं सबको जो नारे दे रहा हूं कि हमारे दौर में मुल्क ने बड़ी तरक्की की थी,
ये बिल्कुल झूठ है। ये होता है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, यानी कि उसको पता होता है। मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ से गलतियां हुई हैं, शहबाज शरीफ से गलतियां हुई हैं, लेकिन जानबूझ के ऐसा नारा बना देना अवाम को धोखा देने के लिए, वो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अब इमरान आम अवाम के सामने अपने आप को ऐसे पेश कर रहा होता है कि जनाब मेरा बड़ा कोई रूहानी ताल्लुक है और ये मैं मदीना की रियासत तुम्हारे लिए ला रहा हूँ, ये वेलफेयर स्टेट तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ना ये बददियानती में आती हैं। ये पढ़ी लिखी जो है ना सोच समझ के बददियानती करना। गलती हो जाती है, मुझसे भी कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए ये हो, लेकिन वो मक्कारी के साथ सारे ये काम कर रहे हैं। और इसको वो सारे नारे जो पॉपुलर नारे हैं ना वो अमेरिका की कंपनियां बना के देती हैं कि हुण तुसी इस जलसे इंज कहना है, इंज कहना है, इंज कहना है, इंज कहना है। यकीन करें बिल्कुल जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दानिश्वर लोग हैं, जो चले मैं कहता हूँ डॉक्टर, इंजीनियर, सहाफ़ी, उन सब को इस चीज़ का हमें पता है कि इमरान खान कौम को धोखा दे रहा है। ये बहुत बड़ा गुनाह है दोस्तों, बहुत बड़ा गुनाह है। वो अल्लाह ताला कहते हैं कि जी क़यामत वाले दिन कि ये बड़े बड़े जो उलमाए सू हैं, उलमा सू का मतलब है बुरे उलमा, और बड़े बड़े राहिब और बड़े बड़े वो दोज़ख की नीचे वाली तह में होंगी कि उनको तो सारा पता था और उन्होंने जान के अवाम को गुमराह किया। उनको पता था कि हम जो अवाम को गुमराह कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी सजा अवाम से डबल होगी। इमरान खान का भी यही तरीका है, यही तरीका है बिल्कुल। उसने कुछ नहीं किया और आज भी इमरान खान ने अदालत के जो उसके वो था उसको हवा में उड़ा दिया है। उसके इन्वेस्टिगेशन का आर्डर ना वो कल पेश हुआ है ना आज पेश हुआ है, और अब 12 तारीख आ गई है, तो मेरे हिसाब से 12 तारीख से इमरान खान की जाते ही ज़मानत खारिज हो। लेकिन ये फिर नया ड्रामा करेगा, नया ड्रामा करेगा। क्या मैं आपको बता दूं, एक और ड्रामा इसका क्या हो सकता है, ये गैर हाज़िर हो जाएगा, ज़मानत खारिज हो जाएगी, तो दूसरे दिन फिर ये कबल अज़ गिरफ्तारी करवा लेगा। ये भी एक तरीका होता है। इधर वकील जो है अपने क्लाइंटों को समझा रहे होते हैं कि यार तू बस ट्रेन पे तू लेट हो जा। तो अब देखें 5 बजे ही इसने गुजरांवाला आना था, 5 बजे ही इसको उन्होंने बुलाया, तफ्तीशी ने बुलाया कि जनाब आओ साढ़े को हाजिर होके बयान दसो, साढ़े सवालों के जवाब दो, लेकिन इसने नहीं दिए। ठीक है, अब सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वो ये मेरी नवासी आ गई है सलाम करने के लिए। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कैसे हो? अभी मैंने चीला के लिए ना खाना बनाया। हाँ तो उधर रखा का वो थोड़ा सा हाँ वो बर्न हो जाए। चले सबको सलाम कर दिए, अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। बस थोड़ा सा रह गया। बनी चाहिए। मैं आता हूँ, मैं बनी चाहिए। वो उधर देखो, मैं अभी वीडियो। तो ये सर जी ये जो कर रहे हैं ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब परसों की जमानत भी मेरा आम कोई क्लाइंट हो 100% इसकी खारिज होने वाली है, 100%। लेकिन देखें अब क्या होता है। ये आज फिर इमरान खान ने फौज को ललकारा है कि तुम जनाब गैर जानिबदार जो बने हुए हो ना, पाकिस्तान डूब रहा है तो तुमसे पूछा जाएगा कि तुम गैर जानिबदार क्यों हो। तो डुबोने वाले तो इमरान खान पाकिस्तान को तुम हो, तुमने पाकिस्तान को डुबोया है। यकीन करो IMF के अभी तक आपके मुआहदों पे अमल हो रहा है, अभी तक। दोस्तों हम जो है ना किसी वक्त ना बड़े संजीदा हो के ख़ास तौर पे दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह पाकिस्तान की खैर कर, क्योंकि इमरान खान को इससे ज़रा भी सरोकार नहीं है। उसको सिर्फ अपने मैं से है, मतलब अपनी ज़ात से, कि मैं किसी तरीके से हुकूमत में आऊँ, पाकिस्तान रहे ना रहे कुछ ना रहे। ठीक है, आज वो जो अक़वाम मुत्तहिदा का आया हुआ है सफ़ीर, अक़वाम मुत्तहिदा का गोंतरस का,
उसने कहा जी कि मैंने जो सैलाब में जो परेशानी दुख मुसीबत देखी है ना, वो नाकाबिले बयान है, बयान से भी दूर है। लेकिन एक हमारा बंदा जनाब जलसे कर रहा है और इसको कोई परवाह नहीं है। अब कल इतवार है, ये आधे घंटे के लिए टीवी पे शो करने आएगा, सिर्फ कोई टेलीथॉन इसका कोई नहीं है, बेकार है। किधर है इसके जी 5 अरब रुपए, किधर है? कहीं आपने देखा है कोई इमरान खान के घर से ट्रक जा रहा हो, आ रहा हो, कुछ और? सब फ्रॉड धोखा है सब। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे।